रीजनिंग में ना पजल अटेम्प्ट हो जा रहे थे, लेकिन मेरा 60 to 70 के बीच में। एक डीआई आई थी सर, उसमें मतलब सर आपका नाम कैसा? चिन्मय। क्या नाम है? चिन्मय मोहंती। चिन्मय मोहंती। चिन्मय पेपर कैसा रहा ओवरऑल? पेपर ठीक था, मतलब थोड़ा रीजनिंग एंड क्वांट्स में थोड़ा था। क्वांट्स मतलब सारा वेरिएबल्स में था, मतलब ऐसे कोई डायरेक्ट कोई वो ऐसे नहीं थे कि नंबर्स नहीं थे, सारे वेरिएबल सॉल्व करके ही हो रहा था। सर रेशियो में भी था तो एक्स वाई, परसेंटेज में तो डिस्काउंट भी डी वाई ऐसे दे रखा था। अच्छा, और मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स क्वांट्स का ही बता रहा था मैं। हाँ जी। रीजनिंग? रीजनिंग भी ठीक था, लेकिन सर्कुलर जो मैंने एक्सपेक्ट करे थे सर्कुलर वो सब आए नहीं। बिल्कुल नहीं आया। सर्कुलर यानी कि नहीं पेपर आया। हम अगर आपने जैसा अभी तक बताया, अगर हम बात करें तो ये पेपर लेंदी ज़्यादा था, यानी कि हाँ, डेप्थ बस। में ज़्यादा था। और हाँ, इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश ईजी था। इंग्लिश ईजी था। पैसेज कैसे आए थे? स्टोरी बेस्ड थे? हाँ नहीं, क्योंकि वो इजी था, मतलब पैसेज मतलब क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें कि आईबीपीएस क्लर्कल कैडर में अगर हम क्लर्क या फिर नॉर्मल कोई भी क्लर्क की बात करें, वहाँ पे आपने पैसेज देखा होगा कि स्टोरी बेस्ड देखने को नहीं मिलता है। वो सारा कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे आराम से, मतलब ये फॉसिल फ्यूल के ऊपर था कोई। अच्छा, यानी कोई एक मतलब एक आरसी दे दिया था। हाँ, आरसी लंबा फॉसिल सा। फ्यूल के हाँ। ऊपर था कि मतलब वही नॉर्मल कि मतलब सब यूज़ कर रहे हैं लोग, तो उनको हटा के हम न्यू एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, इसी के ऊपर था। कॉम्प्रिहेंड ईजी हो गया था। ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल पेपर कैसा? ओवरऑल ठीक था, बस थोड़ा रीजनिंग में तो थोड़ा आपका टोटल अटेम्प्ट कितना था? मेरा 60 to 70 के बीच में था। 60 to 70। आप हाँ कहाँ से हो? प्रॉपर दिल्ली से ही है। अच्छा। अगर हम बात करें कि हम हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के जो कैंडिडेट हैं, हाँ जो जी, अभी सब लोग लाइन लगा के खड़े हैं, उनके लिए क्या मतलब एक लाइन में अगर आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा रीजनिंग पे थोड़ा, मतलब रीजनिंग में बहुत सारे नंबर सीरीज थे, मतलब नॉट फोकस ऑन पजल्स में फोकस करें पहले, लेकिन छोटे क्वेश्चंस फटाक से सॉल्व कर ले। जैसे नंबर सीरीज, इनइक्वालिटीज़, ये सारे ऊपर नीचे हैं, ये ढूंढ के पहले सॉल्व कर ले कि पहले कट ऑफ मतलब एक अच्छा स्कोर बन जाए, फिर उसके बाद पजल्स में जाए। क्योंकि पजल्स और ऐसे डीआई में भी सारे नॉर्मल परसेंटेज में नहीं था, उसमें भी ऐसे वाई माइनस समथिंग, डी माइनस समथिंग ऐसे करके था। यानी बिल्कुल अलग लेवल। हाँ, थोड़ा कॉन्ट्स में ऐसा यानी कि इस लगा। बार दगा किसने दिया? रीजनिंग ने। हाँ, reasoning और कॉन्ट्स में। थैंक यू चिन्मय। ओके, ठीक है। की क्लास की है जीएस पढ़ा जो ना। हाँ जी, ठीक है। आपका पेपर रहा? क्या आपका नाम कैसा? सुमित श्रीवास्तव, सुमित श्रीवास्तव। अच्छा, कहाँ से हो सुमित आप? इलाहाबाद से हूँ सर, आपके पास के इलाहाबाद कहाँ से? झूसी। जोशी। अरे वाह, चलिए आप बगल में बढ़िया हंडिया। कर रहे हैं। हाँ, चल जाओ। मेरा गाँव वहीं पे। एनीवे, सुमित ओवरऑल पेपर कितना, टोटल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? सर मेरे अटेम्प्ट तो 65 के अप्रॉक्स हैं, जिसमें से इंग्लिश ज़्यादा किया था अटेम्प्ट, क्योंकि इंग्लिश में मेरा मतलब कि एक्यूरेसी उतना ज़्यादा नहीं रहता। Just आपके पहले चिन्मय थे, उन्होंने भी बताया इंग्लिश नॉर्मल सारे सेक्शंस अगर हम बात करें अच्छा रहा पेपर, यानी हाँ, सारे subject। नहीं मेरा एक्यूरेसी कम रहता है, इसलिए मैं अटेम्प्ट ज़्यादा करता हूँ थोड़ा, कि जिसमें सही हो जाए। और रीजनिंग कैसा रहा? सबसे सर main focus रीजनिंग इजी साइड में कह सकता हूँ, पर मैथ्स जो आई थी वो थोड़ी सी टफ थी, मतलब कि आपको मैथ टफ लगा? उसमें वो सिंप्लीफिकेशन एक भी नहीं था, अप्रॉक्सीमेशन एक भी नहीं था। 4 क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक्स के, और मिसिंग नंबर के थे 3-4 सवाल, और जो अरिथमेटिक भी आई थी वो काफ़ी कैलकुलेटिव थी। मतलब ऐसा हो रहा था कि एक सवाल करने में 1 मिनट लगभग लग ही जा रहा था। अच्छा, और डीआई में कैसे कैसे कुछ आप बता। डीआई तो आया ही होगा, और डीआई में कैसा आया था? मतलब एक बता, पाई चार्ट या फिर something? एक डीआई आई थी सर, उसमें मतलब मेल और फीमेल दोनों दिए थे, और फिर एक मेल का वो दिया हुआ, तो उसके बाद फिर पूछा था कि मेल और फीमेल में जो डिफरेंस आ रहा है, और फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब मेल फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन। और इंग्लिश में सुमित ये सुनने में आ रहा है कि कोई फॉसिल से बेस्ड कुछ आर्टिकल देखने को मिला? नहीं सर, एक एलिमेंट एक्स है, जैसे कि जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो इंजन्स यूज़ हो रहे हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम, जैसे लिथियम आयन से, तो वो लिथियम की जगह एक्स आयन कोई बैटरी बना दिया था, और उसके बाद फिर उसके एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर उसको ज़मीन पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, और अगर उसको ओशियंस में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है। इसी पे बेस्ड एक 10 क्वेश्चन का एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था। वाओ। अच्छा, एंटोसाइनो देखने को मिला इसमें? नहीं, एंटोनिम से उसी में था, मतलब वही पैराग्राफ में। अच्छा, एक चीज़ और सुमित, आप अगर हम बात करें इसमें कि रीजनिंग में पजल कैसा रहा, मतलब कि पजल तो आया है, और पजल में वेरिएबल्स कैसे थे? एक पजल में कितने वेरिएबल्स? सर मैंने जितने बनाए वो बन ही गए थे लगभग। मैंने अटेम्प्ट मतलब किए होंगे 22-23 सवाल ही किए थे, तो जितने बनाए मेरे से बन गए थे वो। हाँ, और जो नहीं बनाया वो पता नहीं है सर उसके बारे में। बाकी जो बना रहा था, एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल का था, वो आखिरी में अटेम्प्ट कर रहा था, तो हो नहीं पाया था वो कंप्लीट। अच्छा, तो ओवरऑल अगर हम बात करें फाइनली, अगर हमारे जो नेक्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका क्या मतलब एक लाइन में अगर बोलना चाहो आप?
सर IBPS अनप्रिडिक्ट, जैसे UPSC होता है वैसे अनप्रिडिक्टेबल। अब हो सकता है कि हमारे में सिंप्लीफिकेशन है, उनके में सिंप्लीफिकेशन भर के आ जाए। हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं अप्रोक्सीमेशन आ जाए। ये आपने अप्रोक्सीमेशन देखने बिल्कुल भी नहीं आया था सर, एक भी नहीं आया था। और इनइक्वालिटी आया था? हाँ, इनइक्वालिटी था। नंबर क्वेश्चन आया था? इनइक्वालिटी के से शायद 2-3 सवाल थे। यानी कि ज़्यादा दो, नहीं आए थे, हाँ 3 से ज़्यादा नहीं आए। हाँ 3 इनइक्वालिटी थे, 3 सिलोगिज्म्स थे और एक अनसर्टेन नंबर ऑफ का पजल था। एक चीज़ और सुमित, मशीन इनपुट तो नहीं देखने को मिला होगा इसमें? मशीन इनपुट तो शायद नहीं था। नहीं था। यहाँ में भी मेरा हाँ, question वो है, मेंस क्योंकि में आता है ना मेंस सर। में आता है, बट कभी कभी एक बार में देखने को मिला था एक लाइन में थोड़ा चाइनीज समथिंग कुछ करके बना के दिया था। सर एक मतलब कोडिंग ऐसी आई थी, चाइनीज़ कोडिंग का एक क्वेश्चन था 314 और ऐसा करके वो दिया हुआ था। हाँ वो था वो था ना, एक क्वेश्चन था, मतलब वो पैराग्राफ, मतलब 4 सवाल का सीरीज नहीं था, केवल एक क्वेश्चन था बस। ओवरऑल ओके रहा, 65 अटेम्प्ट है आपका। हाँ सर। तो क्या उम्मीद क्या है, ये हम ऐसे पूछ रहे हैं आपका कि सर पिछली बार प्री निकल गया तो इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं निकल ही जाएगा। थैंक यू सुमित, थैंक यू। थैंक यू सर। भरत सिंह शाही। साई भरत, आप कहाँ से हो, मतलब आप आए कहाँ से हो, ये प्रॉपर दिल्ली या यूपी में किस जगह? मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन वैसे उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से। अच्छा, ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा भरत? मेरा 52। 52। आपको सबसे तीनों सेक्शन में सबसे टफ कौन सा लगा? रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स में? मैथ्स। मैथ्स लेंदी ज़्यादा था? नहीं, वो उसके क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकता, तो इस वजह से स्किप करे जा रहा था मैं। अच्छा, और मतलब मैथ में कितना अटेम्प्ट किया आपने? नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना रहा मैथ में? मेरा 14 से 16 के बीच में ही था। 14 से 16। ओके, और रीजन कैसा रहा भरत आपका? आपने पजल अटेम्प्ट कर लिए रीजनिंग? हाँ, रीजनिंग में ना पजल अटेम्प्ट हो जा रहे थे लेकिन टाइम ज़्यादा ले रहे हैं? हाँ, मेरे से तो 3-4 मिनट में पजल हो रहे थे। फिर ये भी कंफर्म करना होता है कि पजल जो है सही जाए ना जाए, क्योंकि Exactly, क्योंकि एक अगर पजल options, हाँ, match 5 कर रहा है नंबर तो का तो होता है। ठीक है। अगर अच्छा, अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करें, जैसा कि अभी हमने चिन्मय और सुमित से बात किया, तो इनका एक कंसर्न था कि इंग्लिश बहुत नॉर्मल था और किसी एलिमेंट के ऊपर था, कोई एक्स एलिमेंट था, हाँ fossil हाँ के हाँ ऊपर। हाँ, वो वैसा, केमिकल वाला था। केमिकल वाला, हाँ। तो आपका वो कितना सारे कर लिया आपने आरसी को, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन रहे जो आपके रुके? थोड़े नहीं हुए मेरे से। एक बोल्ड वाले जो आ रहे थे उसमें लिखा था कि इडियम्स है, इनका मतलब बताओ, तो सारे एक जैसे ही लग रहे थे। वो नहीं अटेम्प्ट हाँ, हो पाया? सारे Okay. सिनोनियम टाइप लग रहे थे। जैसे हम मॉक्स में देखते हैं ना कि ईडियम होता है, 1-2 ऑप्शन होते हैं जो ऑपोजिट लगते हैं, वैसा नहीं था यहाँ पे, सब सिनोनियम लग रहे थे। अच्छा, सारे साइनों लग रहे थे, हाँ। मतलब अलग नहीं दिख रहा था, वो कुछ अलग होगा उसमें। और अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें नेक्स्ट शिफ्ट के लिए बच्चों को, आप क्या कहना चाहोगे? आपका ओपिनियन क्या होगा? आपका मेरा तो विचार फर्स्ट क्या अटैम्प्ट था और मेरी एक फ्रेंड है, उसने क्लियर कर लिया, तो उसको देख करके मेरे को इंस्पिरेशन आई। तो मैं कहूँगा कि हाँ, अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब 3-4 महीना अगर पढ़ लेंगे अच्छे से, तो हो कर देंगे 50 से ऊपर। होगा? अच्छा, अगर इन तीनों में बात करें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे रिफ्लेक्ट पहले क्या हो रहा है? अगर आपने exam start किया, रीजनिंग सही reasoning लगी। start हो रहा है, और रीजनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है आपका? मेरे को डायरेक्शन वाला दिखा था। डायरेक्शन वाला दिखा था। ओके, आपने अटेम्प्ट कर लिया उसको? हाँ, वो तो सही था क्योंकि उसमें कोई मुश्किल नहीं आई। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ राइट लेफ्ट ऐसा आ रहा था, और बीच में एक जी आया था। जी बोल रहा था वो एफ के ऊपर है, एच के साइड में है। हाँ, तो हमें खुद ही कैलकुलेट करना पड़ रहा था जी जो है उसका टोटल हाइट कितनी होगी नॉर्थ डायरेक्शन में, एच के उसमें कितना होगा। फिर एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछ रहा था कि एफ से लेकर के जी के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले 18 है। फिर उसने बोला कि इसका 1/3 डिस्टेंस कौन दो पॉइंट के बीच में है। तो फिर सबसे लास्ट ऑप्शन लगा वो, जब ऐसे कैलकुलेट करा ना हमने ये तो सबसे लास्ट ऑप्शन। तो मैं ये कहूँगा कि भाई जब करते हैं ना हिट एंड ट्रायल, तो नीचे से ऊपर को करने में ज़्यादा बेटर रहता। अंकित कुमार सर। अंकित कहाँ से हो आप? सर बागपत डिस्ट्रिक्ट से। बागपत मेरठ बागपत के बाद। यूपी, जी अच्छा। जी जी। तो आप वहाँ से यहाँ आए हो एग्जाम देने? ओके, अच्छा, ओवरऑल अटेम्प्ट कितने रहे पहले अंकित के लिए? सर अटैम्प्ट शायद 67 या 8 के अराउंड। यानी कि एवरेज अभी हम देख रहे हैं, एक कैंडिडेट ने बताया 62, 65, 67, यही चल रहा है। 60-70 के बीच में पड़ता है। यही है मतलब। जी, जी। हाँ, अच्छा, आपका सबसे अच्छा सब मतलब सेक्शन कौन सा रहा? रीजनिंग, इंग्लिश में? सर मेरा रहा सर रीजनिंग रहा सर। रीजनिंग ज़्यादा गया? अच्छा, रीजनिंग में सुने हैं कि क्वेश्चन थोड़े अलग दिखे, अटपटे क्वेश्चन? नहीं, रीजनिंग में सही था, जैसे पजल्स भी इजी थी, मतलब ऐसे तुरंत 2 उसमें पॉसिबिलिटी में बन रही थी। एक पजल मैंने छोड़ दी टाइम की वजह से, नहीं तो बाकी जैसे आंसर 10 में 3 क्वेश्चन थे, उसमें शायद टोटल 18 मेंबर आए हैं। और सर एक
क्या था वो, स्क्वायर वाला था, स्क्वायर 4 इन 4 आउट वाला, अच्छा, वो inner वाला outer दोनों था। हाँ face हाँ करके हाँ दिखाया था उसमें। 4 इन टोटल 4 पजल आउट। कितने थे? टोटल पजल बताओ। पजल सर 4 पजल थे 4 शायद। पजल आए थे। अच्छा, और उसमें ब्लड रिलेशन कितने थे? ब्लड नहीं सर, डायरेक्शन आया था 3 नंबर का सर। स्लॉग आया था? स्लोक्स 3 स्लोक्स आए थे थे। शायद सर, और 4 सर इनक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी आए थे। वाओ, यानी कि ओवरऑल मतलब रीजनिंग आपका अच्छा रहा। जी मैथ्स सर। में कैसा रहा अंकिता? मैथ्स में थोड़ा कम रहा, 18 अटैम्प्ट हुए सर उसमें। 18 attempt क्यों? हुए। हाँ सर, जो वो थे क्वाड्रेटिक तो बन गई थी सारी, और जो थी मिसिंग नंबर सीरीज उसमें से 2 के पैटर्न निकालने मुश्किल थे, तो उसमें एक छोड़ना भी पड़ा। 5 क्वेश्चन थे। ओके, तो यानी मैथ थोड़ा लेंदी भी हो गया। हाँ time लेंथी, taking और उसका सर जो वो थी डीआई आ रही थी सर, तो डीआई भी मतलब कैलकुलेटिव थी ज़्यादा, उनका डाटा निकालना मुश्किल था शुरू में ही। तो डाटा के साथ तो उसमें मतलब डायरेक्ट नहीं थी, जैसे पाई चार्ट वाले थे, डबल पाई चार्ट वाली थी, और एक वो थी बार ग्राफ वाली, नहीं जो डीआई वैसी, तो उसमें डाटा मुश्किल था डाटा थोड़ा। मुश्किल जी था। सर। और अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश कैसा रहा? ओके ओके रहा इंग्लिश कि अटेम्प्ट किया आपने? ओके, हाँ ठीक था, मतलब थोड़े बहुत डाउट्स थे उसमें, जैसे doubt थे। मेरे पैराग्राफ में शायद 3 क्वेश्चन छूट गए उसमें सर। अच्छा, और इंग्लिश में कितना किया आपने? इंग्लिश में 27 किए हैं। 27। जी सर। 27 मतलब अच्छा तो है, फिर भी अटेम्प्ट अच्छा रहा। अच्छा, बस मुझे शायद 2-3 Accuracy में में डाउट थोड़ा है। doubt है, हाँ accuracy में doubt जी है। सर, जैसे Okay। उसमें 5 क्वेश्चन उसके थे सर, ये एरर फाइंड करने ये आपका पहला अटेम्प्ट है? इसके पहले भी आपने नहीं सर, पिछली बार उसमें लास्ट मेरिट में आउट हो गया था सर। किसमें? आरआरबी में क्या आईबीपीएस? नहीं, आईबीपीएस में PO इसमें। में? जी सर, पीओ यार, अच्छा, तो इस बार आपको पिछली बार से पेपर अलग देखने को मिला ना? ये जैसा पेपर। कि हम सुन रहे हैं हाँ लोगों का, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग वो नहीं आ रहा, मैं तो बट आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पिछली बार से पेपर, हाँ ठीक था, पिछली बार सेम था, पर शायद थोड़ा सा इस बार जैसे मैथ ज़्यादा हाँ टफ lengthy था, बना। मैथ ज़्यादा टफ लगा इस बार अगर हम बहुत। नेक्स्ट शिफ्ट के बच्चों को बोलें तो उनका आपका स्टेटमेंट क्या होगा? नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जैसे हम सबसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, बस यही है, अपना एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा होने गलत करना, attempt हाँ गलत ना करो यानी जो टाइम। करो वो एक्यूरेट। हाँ जो करना है इसमें एक्यूरेट confidence। करना है, और इंग्लिश में कि हाँ जो बन रहा है, बहुत से ऐसे होते हैं कि बन रहा है, नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ दो, 20 से 30 सेकंड लग रही है, उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो, बस यही है, बहुत से उसमें फंस जाते हैं। थैंक यू अंकित। ठीक है, थैंक यू।